हम सब चाहते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए। हम वो सब देख सके जो इन दो आंखों से नहीं दिखता। हम चीज़ें होने से पहले ही उन्हें जान सकें और हम किसी को भी देखकर उनका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बता सकें। लेकिन ज़्यादातर गलती इंसान ध्यान में कर देता है। वो ध्यान की शुरुआत गलत तरीके से करता है। लोग आंखें बंद करते हैं और सीधा अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करने लगते हैं। अब ये काफ़ी डेंजरस है। बिना किसी के गाइडेंस में ऐसा करना आपको पागल भी कर सकता है। अब ये भी सच है कि हमारी दिव्य दृष्टि तभी खुलती है जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है। पर अगर क्रिया योग और ध्यान योग के प्रोसेस को अगर एक गृहस्थ इंसान फॉलो करे तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसने एक्सपेक्ट न की हो, जिसके कारण उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मंत्रों के सहारे अपनी कुंडलिनी को ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड के थ्रू काम करता है, वैसे ही मंत्र वो कोड हैं जो आपके डीएनए और एनर्जी बॉडी को चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो एक डिटेल्ड गाइड है कि कैसे आप सेफली अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उस एग्जैक्ट रोड मैप के बारे में जो आपको सेफली मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक लेकर जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो शक्ति का संचार आप में होगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या विधि होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा शिव शक्ति की उस फ्रीक्वेंसी के बारे में जो आपकी कुंडलिनी को सेफली आपके आज्ञा चक्र तक लेकर जाएगी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी दिव्य दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं। इसका प्रोसेस शुरू होता है ब्रह्मचार्य से। कम 15-20 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए किसी एक मंत्र का जाप करना शुरू करें। अब अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो आप शिव पंचाक्षरी जैसे किसी सौम्य मंत्र से शुरू कर सकते हैं। मंत्र जाप के बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही होंगे। आपको एक पोजीशन में बैठना है और आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। हिलने से आपकी एनर्जी लीक होगी। दूसरा है कि आपको किसी मैट या आसन पर ही बैठना है ताकि आपकी स्पिरिचुअल हीट, तप धरती में न जाए। और इन दो नियमों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा। अब हर दिन आपको जाप शुरू करने से पहले एक माला गणपति बीज मंत्र की करनी है, जो कि है ओम गं गणपतये नमः। इससे आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि गणपति अब आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देंगे। अब यही चीज आपको रोज फॉलो करनी है। पहले आपको गणपति मंत्र करना है, फिर आपको वो मंत्र करना है जो आपने चूज किया है। अब हो सके तो इसकी प्रैक्टिस आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। अब जाप करते करते जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपकी जहाँ शिखा होती है वहां से अंदर आती है और आपकी नेवल में, नाभि में जमा हो जाती है। अब ये एनर्जी आपकी नाभि से ही बाहर की तरफ फैलती है। इस एनर्जी का आपकी बॉडी में और आपके सूक्ष्म शरीर में धीरे धीरे संचार होता है। सबसे पहले तो आपके शरीर के बहुत पास होती है। जब ये बनती है तो आपको यॉर्निंग हो सकती है, आपकी आंखों से पानी आ सकता है, आपकी बॉडी गोल गोल घूमने लग सकती है। ये काफ़ी नॉर्मल है। ये आपकी बॉडी को उस तप को हैंडल करने के लिए रेडी कर रहा है जो आप करने वाले हैं। इसके बाद आपका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग जाता है और फिर धीरे धीरे आपका ऑरा बाहर की तरफ फैलने लगता है। जब ये सारी स्टेप्स पूरी हो जाती है तब आपका शरीर ऑटोमेटिक मेडिटेशन में जाने लगता है। आपका इंट्यूजन थोड़ा थोड़ा ऑन होने लगता है। आप किसी के घर जाएंगे तो शायद आपको तुरंत पता चल जाए कि वहाँ नेगेटिव वाइब्स हैं या पॉजिटिव। आपका सिस्टम एक रेडार बन जाता है। अब जब आपका ऑरा बन गया तो अब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठना शुरू करती है और इसके सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अब इससे पहले मैं आपको सिम्टम्स और दिव्य दृष्टि की विधि के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते चलकर अपने जीवन की किसी भी दिक्कत को सॉल्व करना चाहते हैं या आप अपने लिए एक नया जीवन बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब जब आप जाप कर रहे हैं तब जाप करते हुए आपकी एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होगी और यहाँ कुछ ऐसी चीजें होगी जो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपके मूलाधार चक्र को आपकी कुंडलिनी शक्ति क्रॉस करेगी, यहाँ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। आपका दिमाग कहेगा कि इसे रहने देते हैं, दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं जो भी एंजॉय करना बाकी है। आप में काम वासना, जिसे लस्ट बोलते हैं, वो बढ़ने लगेगी। आपको इसे कंट्रोल करना है क्योंकि ये टेस्ट है। अब दूसरा, जब स्वादिष्ठान से ऊपर कुंडलिनी क्रॉस होगी
तब यहाँ आपकी डाइट चेंज होने लगेगी। या तो आपको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी या बहुत भूख लगने लगेगी। अब यहाँ सक्सेस का सबसे बड़ा साइन होगा कि आपका मन अपने आप ही तामसिक भोजन से हटने लगेगा। आप नेचुरली ही सात्विक होने लगेंगे। तीसरा, जब आपका मणिपुर चक्र को आपकी कुंडलिनी क्रॉस करती है तो यहाँ आपको सुरक्षा मिलना शुरू होती है। आपको छोटी मोटी सिद्धियां भी मिल सकती है। अगर आप शिव के भक्त हैं तो शायद हनुमान जी की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करने लगे। अगर आप देवी के भक्त हैं तो काली की ऊर्जा आपके साथ चलने लगे। ये बहुत कॉमन है जब आपका मणिपुर चक्र खुलता है। अब जब आपका अनाहत चक्र खुलता है तो यहाँ पर आपके इमोशंस बहुत मैग्नीफाई हो जाते हैं। आप हर चीज को बहुत डीपली फील करने लगेंगे। हो सकता है कि आप अपने इष्ट देवता की फोटो देखकर ही रोने लग जाएं। ये वो समय है जब आपकी भक्ति बहुत डीप होने लगेगी। अब विशुद्धि चक्र की जब हम बात करें तो ये सबसे मिस्टीरियस जगह है। जब एनर्जी यहाँ आती है तो आपको लग सकता है कि आपके गले में कुछ अटक रहा है। आपको खांसी या कॉफ जैसा अजीब सा प्रेशर फील हो। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये साइन है कि आपका विशुद्धि चक्र खुल रहा है। अब इसका रिवॉर्ड होगा कि आपको वाक सिद्धि मिलेगी। जो आप बोलेंगे वो सच होने लगेगा। आपकी आवाज में एक हिप्नोटिक पावर आ जाएगी। लोग आपको सुनना चाहेंगे। आपको इंट्यूजन आने लगेगी कि क्या डिसीजन लेना सही है और क्या गलत। आपकी जो गट फीलिंग है वही आपकी आवाज बन जाएगी। इसके बाद आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र में आकर बैठ जाती है। अब मैं आपको वो सीक्रेट हैक बताता हूँ जिससे ये प्रोसेस फास्ट हो सकता है। अब सिर्फ एक मंत्र करने से ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो हमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो अब मान लीजिए कि आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो शिवा एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो अगर आप इस मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ में एक शक्ति मंत्र को ऐड करते हैं जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करे, तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब मेरी नज़र में किसी भी बिगनर के लिए बेस्ट कॉम्बो होगा ओम नमः शिवाय और ओम दुम दुर्गाय नमः का। दुर्गा मंत्र के लिए आप लाल चंदन की माला यूज करें, वो सबसे बेस्ट होती है। अब कभी भी आपको शक्ति की एनर्जी को शिव से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अनलेस आपके पास कोई गुरु हो तो बात अलग है। इस रेशियो को या तो आपको 50-50 रखना है या 75-25 रखना है। सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप 11 माला शिव मंत्र की करते हैं तो आप 3 माला दुर्गा मंत्र की करें। और अगर आप सच में इस प्रैक्टिस को लेकर सीरियस हैं तो आप कम से कम शिव मंत्र की या जो भी मंत्र आपने चुना है उसकी 11 माला का जाप तो करें ही। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी आपकी कुंडलिनी बिना किसी साइड इफेक्ट के सीधा आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। अब दिव्य दृष्टि पाने के लिए मंत्र के साथ साथ त्राटक बहुत जरूरी है। आप जिन भी भगवान का मंत्र कर रहे हैं आप उनकी फोटो अपनी आंखों के बराबर हाइट पर रखें। अब उनकी थर्ड आई या उनकी अभय मुद्रा जो हाथ से वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं वहां पर फोकस करें। मंत्र जाप करते हुए बिना पल के झपकाए आप इस विधि को फॉलो करें। अब आपको ये सिर्फ 2 से 2.5 मिनट करना है, ज्यादा नहीं करना है। आंखों से अगर आपके पानी आए तो उसे आने दें, फिर आंखें बंद करके उस इमेज को अपने अंदर देखें। इसे नेत्र जाप कहते हैं। यह आपके पिनियल ग्लैंड को फिजिकली एक्टिवेट करता है और आपको धीरे धीरे दिव्य दृष्टि आने लगती है। अब आप ध्यान रखें कि आप इस त्राटक को सिर्फ 2 से 2.5 मिनट ही करें। इस प्रोसेस को फास्ट करने के चक्कर में आप इस टाइम को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। जब चीजें अपने समय से होती हैं तो वो बेस्ट होती है। दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अपनी ऑरा पर काम करें, चक्रों को जागृत करें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके भगवान का ध्यान करें। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो वो दरवाजा जरूर खुलेगा जो ब्रह्मांड की सच्चाई आपको दिखा देगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।